अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सैयद शराफत अली। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑनलाइन सेशन का आगाज़ किया हुआ है, तो आज मैं आपको आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स देना चाहता हूं, फ़र्स्ट ईयर के पेपर के हवाले से, इंग्लिश के पेपर के हवाले से। आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट्स जो शूटर हैं, जो मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो 60 से 70 के करीब नंबर लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 50-45 नंबर हासिल करके सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी मुफीद साबित होने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप अपने माइंड में रख के मैक्सिमम नंबर गेन करने की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, लेटर स्टोरी को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे आप इनको अटैम्प्ट करके मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आपको मैक्सिमम नंबर देने के लिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। होप सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो 100 मार्क्स का है। उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 20 मार्क्स पे मुश्तमिल होते हैं। उसमें सबसे पहले आपके 10 नंबर के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स की अब अगर हम डिवीजन की तरफ जाएं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपने इनको तैयार कैसे करना है, कहां से करना है कि आपके मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, पहले डिवीजन की ज़रा बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं बुक 1, उसमें से आपके 5 MCQ आते हैं। ठीक है, जो 15 आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें से 5 MCQ आते हैं जो कि सिनोनिम बेस्ड होते हैं। ओके, इसके बाद आपके जो हैं वो 3 नंबर के जो सिनोनिम्स हैं वो वन एक्ट प्लेस बुक 3 में से आते हैं। ठीक है, और 2 नंबर के जो सिनोनिम्स हैं वो आपके पोएम्स में से आते हैं बुक 3, जो कि 20 आपकी पोएम्स हैं उनमें से। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पूरा साल बहुत अच्छी तैयारी की है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आप लेसन को या पोएम को या प्ले को टू द पॉइंट ज़रा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और आपकी किसी भी हेल्पिंग बुक के ऊपर जो है वो एंड पे एक्सरसाइजेज जो दी होती हैं सिनोनिम्स की, उनको अच्छे से करें। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से वाले क्वेश्चंस जो हैं मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में पहले आए हुए हैं या अब आ सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स हैं उनको ज़रा देख लें। प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करता, कोई भी आप ले लें। वो आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। ठीक है, उनको ज़रा तैयार करें। बोर्ड के जो रिपीटेड होते हैं ना, उनको जब आप ज़्यादा फोकस करेंगे, फ़र्ज़ करें कोई भी वर्ड है, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब पैकेज जो है ये आपके बोर्ड में आ चुका है, तो आप उसके सिनोनिम ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करें। यानी जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, बोर्ड में जो वर्ड्स आए हुए होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करें। इसके बाद ये तो हो गया आपका सिनोनिम्स के हवाले से कि आप वो एक्सरसाइजेज करें और बोर्ड के जो रिपीटेड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आपके जी आते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। ठीक है, और वो MCQ टाइप ही होते हैं। जैसे मैं इसी के एग्जांपल ले लेता हूँ, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, चेयर, विंडो, कुछ भी आ सकता है, साइड टेबल, कुछ भी आ सकता है। तो आपने अगर लेसन को बगौर पढ़ा हुआ है, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ अच्छी तैयारी की हुई है, तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बाद भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की,
उनको आप अच्छे से करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो वहीं से पिक करता है। और बाकी जब आप लेसन पढ़ रहे होते हैं तो तब आपके टीचर जब आपको लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं कि ये वाला जो है वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ज़रा फोकस करें। अब बाकी बोर्ड के प्रीवियस पेपर, इसके बारे में भी मैं सजेस्ट करूँगा कि उनको ज़रा लाजमी देखें। अच्छा, ये तो हो गए 5 मार्क्स के आपके। इसके बाद आपके करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर देने के लिए ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और इनका रोल सिर्फ जो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का, ये सिर्फ आपके 5 नंबर नहीं हैं जो आपके बोर्ड में आने हैं, बल्कि आपका पूरा पेपर आपके टेंसेज और आपके वर्ब्स के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसमें मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि पहले ये इन चीज़ों को ज़रा पक्का किया करें, बार बार रिवाइज किया करें, इनकी प्रैक्टिस किया करें। वो कौन सी चीज़ें हैं? इसमें आपके टेंसेज आ जाते हैं, इनके पैसिव आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, और फिर मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं जो कि आपके MCQ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके टेंसेस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ हेल्पिंग वर्ब, फ़लाँ वर्ब मैंने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आपको ये टिक करने में जो आपके ये 5 नंबर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हैं वो इजीली आप गेन कर सकते हैं। तो जल्दी से आप टेंसेस को रिवाइज़ कीजिए, उनके पैसिव को रिवाइज़ कीजिए, और कंडीशनल सेंटेंसेस को देखिए, मॉडल वर्ब्स को देखिए। ये 4 चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक MCQ भी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह आप सारे ही करेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज कर लें। और ये था हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि आपने आधे घंटे के अंदर प्रॉपरली बबल्स को फिल करना है। अब हम जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा 80 मार्क्स पे मुश्तमिल है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, 2 hours and 30 minutes विल बी गिवन फॉर दिस। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से। वो आपने 9 में से 6 करने हैं, और ये आपके 12 नंबर के होंगे। क्वेश्चन के बारे में आपने बेटा 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। चले, सबसे पहले तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे जी सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप लिखेंगे जी सेक्शन 2, और लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा करके आप हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, और जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने लगेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने लिखना है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 2, और इसके आगे जो है वो उसका जूस डाल दें। 2 का फर्स्ट कर रहे हैं, 2 का सेकंड कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो आप इस तरह करके हेडिंग के साथ लिखें, ताकि एग्जामिनर फ़ौरन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये तो आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग थी चीज़। अब अगली जो बात है, क्वेश्चन में आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर आपके नंबर काट लेता है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ है वो ये है कि आपने जिस क्वेश्चन को टच करना है, जिसका आपने आंसर देना है, उसके टेंस और सेंस का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि पहली ही लाइन के अंदर जिस टेंस और जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा होता है, उसी टेंस और उसी सेंस में उसका आंसर नहीं देते, और अपना नंबर पहले ही लाइन से एक तो कटवा लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि एग्जामिनर को एक और गलती आपकी मिल गई तो हो सकता है आपका वो क्रॉस करके आगे निकल जाए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके चैप्टर नंबर 1 बटन में आप देखते हैं एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर स्टुअर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। अब अगर क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये चीज़ है कि डिड लगा हुआ है तो वो कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स करते क्या हैं? स्टूडेंट्स ये करते हैं मिस्टर स्टुअर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। ये सबसे बड़ा एक ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स पहली ही लाइन के अंदर मारते हैं।
तो एग्जामिनर फ़ौरन क्या करता है, उसको जो है वो सर्कल करता है, इसके अलावा एक गलती और उसे मिलती है तो वो मुमकिन है आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग करके आगे निकल जाए। ये सबसे बड़ी गलती है जो आपने नहीं करनी। जिस टेंस और जिस सेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मिस्टर स्टूवर्ट कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा, टेंस का ख्याल रखना है। इसी तरह हैड वाला हो, कोई भी हो, आपका पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कुछ भी हो, टेंस 12 टेंसेस के अंदर जिस टेंस और जिस सेंस के अंदर वो आपसे डिमांड कर रहा है उसी के अंदर आप इसका आंसर दें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अपना आंसर 3 to 5 लाइन्स के अंदर कंप्लीट करें। जब आप 3 to 5 लाइन्स के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है तो एग्जामिनर को चेक करने में बड़ी आसानी होती है, और आप का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि कंप्लीट योर आंसर इन 3 to 5 लाइन्स। तो 3 to 5 लाइन्स के अंदर ना इसे बहुत शॉर्ट कर दें कि आपका 1 नंबर बने, ना इसे बहुत ज़्यादा लंबा कर दें कि एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो। नंबर 3, तीसरी बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो कौन सी है कि आप से जो क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ डिमांड कर रहा है आप उसे हाईलाइट कर दें। मतलब मिसाल के तौर पे यही इसी का आंसर, व्हाई डिड मिस्टर स्टूवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, ये आपका क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है अगर आप देखें, मिस्टर स्टूवर्ट कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा बिकॉज ही थॉट दैट शी हैड क्रेज फॉर मनी, शी हैड क्रेज फॉर मनी। अब क्रेज फॉर मनी को आप हाईलाइट कर दें तो एग्जामिनर जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ेगी तो वो कहेगा कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। शी हैड क्रेज फॉर मनी एंड वुड फॉल प्रे टू सच ऑफर्स। अब फॉल प्रे को भी आप जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको मैक्सिमम नंबर देगा, यानी 2 पूरे नंबर देगा, और फ़ौरन आपका पेपर चेक करने में जितनी उसको आसानी होगी उतने वो बेहतरीन आपको मार्क्स देता हुआ, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी बेहतरीन मार्क्स देता हुआ वो आगे निकल जाएगा। ये तो था जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस, ठीक है। अगली बात ये है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आते कहाँ से हैं ज़्यादातर। अब देखें फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये बड़ा डिफरेंस है। अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से आते हैं, ऑलमोस्ट 70%। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके लिए ये बड़ी आसानी है मैक्सिमम नंबर गेन करने के। स्पेशली जो वीक बच्चे हैं, शूटर स्टूडेंट्स, हाई स्कोरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, वो तो बहरहाल कोशिश करें कि वो सारी चीज़ों को तैयार करें, बोर्ड के एक्स्ट्रा रिपीटेड क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करें, एक्सरसाइज के भी रिवाइज़ करें। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं अगर वो जस्ट एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो उनके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने बेहतरीन मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बुक 3 प्लेज में से आएंगे। 1 एक्ट जो प्लेज हैं, 3 आपके प्लेज हैं, हीट लाइटनिंग है, विजिट टू द स्मॉल प्लैनेट है, और द ऑयस्टर एंड पर्ल है। वो जो 3 आपके प्लेज हैं उनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 आएंगे, उनमें से आपने 5 करने हैं, ये 10 नंबर के हैं। अच्छा, इसमें हाईली रिकमेंडेड चीज़ क्या है जो मैं रिकमेंड करता हूँ प्लेज के क्वेश्चंस के अंदर? शूटर स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इनके एक्सरसाइजेज के भी देखें और जो बोर्ड में एक्स्ट्रा रिपीटेड हैं वो भी देखें, लेकिन जो ज़रा वीक स्टूडेंट्स हैं वो अगर पहले 2 प्लेज उनके जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो वो करीब करीब इंशाल्लाह इस पोर्शन को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बुक 3 पोइम्स में से, वो आपने 4 करने हैं 6 में से, जो कि 8 नंबर पे हैं, और सेक्शन नंबर 2 जो है ये टोटल आपका जो है वो 30 नंबर पर मुश्तमिल है। तो आप ऐसा करें, पोइम्स के जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेड वो अक्सर एक्सरसाइजेज में नहीं भी दिए होते, तो आपकी कोई भी जो हेल्पिंग बुक है या आपके पास जो पास्ट पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से आप देख के जो है वो इनको हैंडल कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने 3 बातें आपसे की कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप टेंस और सेंस का ख्याल रखें। जिस टेंस
और जिस सेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस और उसी सेंस के अंदर इसका आंसर दें। नंबर 1, नंबर 2 3 to 5 लाइन्स के अंदर आप अपना आंसर कंप्लीट करें। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं जो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ये था आपका सेक्शन नंबर 2 जो कि आपने 35 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 2 जो है उसे कंप्लीट कर लेना है 35 मिनट्स के अंदर। आप 40 मिनट्स भी लगा सकते हैं, आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ, इसके कोई एक का 2 का मिनट आप आगे पीछे होते हैं तो इसका कोई इशू नहीं है। बहरहाल आपने 2.5 घंटे के अंदर ये सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट करना है। इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट लेटर और एप्लीकेशन। ये 10 नंबर का है, इसे आपने 20 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बेहतरीन अंदाज से जो है वो सॉल्व करनी है। अब लेटर लिखने के अंदर स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं हम उनको ज़रा देखते हैं। ऐसी चीज़ें जो एवरेज स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अपने मार्क्स जो हैं वहाँ से कट करवा के आते हैं और ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो आप हमेशा करते हैं। इसकी मार्क्स की कैटेगराइजेशन के बारे में भी मैं बात करता हूँ और इसके जो है इसको कैसे आपने लिखना है, इसकी बॉडी में क्या लिखना है, अगर आपको नहीं आता, आपको कम आता है इसके वर्डिंग तो उसके बारे में क्या करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके पैटर्न के अंदर आपने गलतियां नहीं करनी। देखें आप लेटर के अंदर देखें तो जो एड्रेस है उसमें किसी किस्म की आपकी जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इधर देखें, एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद कॉमा है, इसे प्रॉपरली लगाएं। सिटी ABC, देखें किसी भी सिटी का आप स्पेसिफिक नाम जो है वो मेंशन ना करें, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये आपकी आइडेंटिफिकेशन को भी शो कर सकता है। इसके बाद डेट लिखने के अंदर जो है वो सबसे बड़ी गलती जो है हम करते हैं। अच्छा, एड्रेस का आपका 1 नंबर है। डेट लिखने के लिए ये ज़रा गौर से देखिएगा, बच्चे अमूमन गलती करते हैं। आप सबसे पहले महीना लिखें, जैसे मई 29, इसके बाद कॉमा 2023। ये डेट लिखने का एग्जैक्ट तरीका है और एग्जामिनर ने आपके लिए 1 नंबर ये वाला लिखा होता है जो कि आप अक्सर जो है वो डेट लिखने के दौरान 29 और पता नहीं क्या क्या आप गलतियां करके जो है वो आप अपना नंबर जो है वो लूज़ कर देते हैं। इसके बाद सेलिब्रेशन का एक मार्क होता है, जैसे डियर फादर है, डियर मदर है, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो उसका आपका 1 नंबर है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे पूरा लिखें। इसके बाद बॉडी के आपके जो लेटर की बॉडी है उसके 6 मार्क्स। एड्रेस का 1 नंबर हो गया, 1 नंबर आपकी डेट का हो गया, 1 नंबर जो है वो सैल्यूटेशन का हो गया और 6 नंबर जो हैं वो बॉडी के। इसके बाद ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो समझने वाली है, आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, जैसे रिश्तेदारों के लिए आप योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे, दोस्तों के लिए आप योर्स सिंसियरली लिखेंगे, और असातिज़ा के लिए आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली XYZ। अब इन चीज़ों को जब आप अब इसका 1 नंबर है सब्सक्रिप्शन का और इसके बाद क्लोज़ कर दें तो ये इस तरह आपके मार्क्स की कैटेगराइजेशन है। अब लेटर के बारे में मैंने बात की स्टूडेंट्स, तो लेटर जो है
वो आप उसके अंदर कोटेशंस भी ऐड करें। और इन चीज़ों के जो आपके मार्क्स पक्के हैं उनमें किसी किस्म की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ना एड्रेस की गलती होनी चाहिए, ना डेट की गलती होनी चाहिए, और ना सैल्यूटेशन की गलती होनी चाहिए, ना बॉडी में देखें वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें कि आप बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ लिखें ज़रूर, ताकि उसकी वजह से आपके ये मार्क्स जो हैं इनको किसी किस्म का मसला ना हो, ये आपके सिक्योर रहें। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ जो है वो बॉडी के अंदर लाजमी लिखें, ताकि आप मार्क्स अपने सिक्योर करने की तरफ जाएँ, 6 से 7 नंबर आप इजीली गेन कर सकें। और शूटर स्टूडेंट्स जो हैं, जो हाई स्कोरर स्टूडेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि आप कोई चीज़ ना छोड़ें, इसकी लेंथ अच्छी रखें, इसके अंदर कोटेशंस भी ऐड करें, और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, तो इंशाल्लाह 9 नंबर तक आप इजीली गेन कर सकते हैं। मज़ीद इम्पोर्टेंट जो लेटर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप ज़रा उन पे ज़्यादा फोकस के साथ जो है उनकी तैयारी कर सकें, और एप्लीकेशंस भी मैं शेयर कर दूंगा। इसी तरह एप्लीकेशन का जो पैटर्न है उसको लिखने का जो है वो आपको तरीका आना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इनसाइड एड्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और किसी भी किस्म का बाकी जो सब्जेक्ट है वो लिखें, सैल्यूटेशन लिखें और सब्सक्रिप्शन लिखें प्रॉपरली, तो आपके मार्क्स वो भी 4 बनेंगे और 6 आपके वो बॉडी के होते हैं। लेटर और एप्लीकेशन के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये आपने 20 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम मॉरल स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको 2 मॉरल्स दिए जाएंगे स्टोरीज़ के, आपने कोई सा भी एक जो है वो पिक कर लेना है, जो आपको अच्छे से आता हो वो वाला पिक करें, और हेडिंग देने के बाद जो है वो स्टोरी का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है जो कि आपकी हेल्पिंग बुक्स पे होता है, उससे ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो लिखें। और इसके बाद जो है वो स्टोरी को पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखें, स्टोरी हमेशा पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखें, उसके अंदर आपको 1-2 कोटेशंस अगर आती हैं वो मेंशन कर दें, और पैराग्राफ की शक्ल में स्टोरी लिखें। देखिए बात ये होती है कि जब आप उसके अंदर टेंस की गलती करते हैं, जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो तब प्रॉब्लम ज़्यादा बनता है। तो जितनी भी स्टोरी लिखें वो आपकी प्रॉपर हो, उसके अंदर कोट हो, उसका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, उसकी क्लोजिंग अच्छी हो, और एंड पे जो आप लिखते हैं वो मॉरल जो है वो मार्कर के साथ हेडिंग दे के, और अगर ज़्यादा बेसिक तो जो उसने पूछा है वो वाला सबसे पहले लिखें। अगर आपको कुछ और भी आते हैं तो मॉरल्स, फिर मॉरल नहीं लिखेंगे आप, मॉरल्स लिखेंगे, और 3-4 जो भी आते हैं वो आप मेंशन कर देंगे। यूँ आपकी स्टोरी भी इंशाल्लाह आपको 9 नंबर ईजीली दे जाएगी, अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपकी 20 पोइम्स हैं इनमें से जो है वो एक स्टेंजा वो पिक करेगा, तो आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो सॉल्व करना है। अब रेफरेंस में क्या होता है कि उसमें जो है वो पोएम का नेम होता है और उसके पोइट का नेम होता है। इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं रेफरेंस के। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। तो अब इसमें आपने सिर्फ एक लाइन के अंदर अपने 2 मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब इसके बाद कॉन्टेक्स्ट आता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस के आपके 2 नंबर, 1 नंबर आपको प्रॉपर पोएम का नेम लिखने पे और 1 नंबर आपको पोएट का नेम लिखने पे। कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर है, बाकी हमारे पास बच गए हैं जी 2 नंबर जो कि एक्सप्लेनेशन के हैं। अब शूटर स्टूडेंट्स क्या करें, हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें? वो सबसे पहले ये काम करें कि रेफरेंस जो है वो प्रॉपरली 20 की 20 पोइम्स का जो है वो तैयार कर लें। जब उनका रेफरेंस जो है वो पूरी 20 की 20 पोइम्स का तैयार होगा तो ये 2 नंबर वो इजीली सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आप उसके थीम्स वगैरह तैयार करें, ठीक है, तो आप 1 नंबर वो भी सिक्योर करेंगे। अब मसला बनता है अगले एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स का। अब जो शूटर स्टूडेंट्स हैं, जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो तो बेहतरीन तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार करें, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ लिखें ज़रूर। देखें जब आप खाली पेपर छोड़ते हैं तो वो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर का, तो एग्जामिनर आपके नंबर कहीं से भी देने की वो
उसके पास फिर इख्तियार नहीं होता है। अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे सकता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। अब हाईली रिकमेंडेड क्या है, ज़्यादातर जो स्टैंजा है वो एग्जामिनर पहली 10 पोइम्स में से पकड़ता है, लेता है आपका स्टैंजा, लेकिन आप 20 की 20 जो पोइम्स हैं उनके रेफरेंस और कंटेक्स्ट जो है वो अच्छे से तैयार करें, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनको बार बार जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, ये तो चीज़ होगी जी आपकी एक्सप्लेनेशन के बारे में गाइडलाइंस। मज़ीद कौन सी पोइम्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं लेटर्स, स्टोरीज़ और पोइम्स के बारे में स्पेशली तौर पे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हाईली रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हुई हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह मैं इसी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद पंक्चुएशन की तरफ आते हैं। 7 का बी पार्ट है पंक्चुएशन, बुक 1 में से है, तो उसकी प्रीवियस बोर्ड की प्रैक्टिस करें, उसके टूल्स को मद्देनज़र रखें। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पे लगाने हैं, कॉलन कहाँ पे लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करें। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पे लगाना है, इंटरोगेशन मार्क कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से टूल्स को देखें। इसके बाद बोर्ड्स के अंदर जो लाइंस आई हुई हैं उनकी प्रैक्टिस करें। स्टैंजा आप जो मैंने ऊपर बताया वो आप 20 मिनट में करेंगे और 10 मिनट्स के अंदर आप पंक्चुएशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। देखें, जिसे आती होगी वो तो 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये एक लाइन होती है तकरीबन। तो इसके लिए जो हाईली रिकमेंडेड हैं, ज़्यादातर जिन लेसन से वो पिक करता है वो आपको मैं अपने गेस्ट पेपर में बता दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने हैं और ये आपने 15 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। इसका तरीका क्या है, आप जो है वो क्वेश्चन का नंबर दे के अच्छी तरह आप पेयर ऑफ वर्ड लिखें, एक वर्ड लिखें हेडिंग के साथ, उसका लिखें और फिर दूसरे वर्ड का लिखें और फिर उनके नीचे लाइन लगा दें और फिर अगले वर्ड का इसी तरह। तो यूँ एग्जामिनर को चेक करने में इसमें आसानी होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। देखें, पेयर ऑफ वर्ड्स में बच्चे करते क्या हैं, वो अल्फाज के मीनिंग्स लिखना शुरू कर देते हैं। वर्ड्स के जब आप मीनिंग्स लिखते हैं तो उसके अंदर बड़ी खराबियां जन्म लेती हैं। आपसे एग्जामिनर वर्ड्स के मीनिंग डिमांड नहीं करता है और ना ही आपको इसके लिखने की ज़रूरत होती है। बाद हम बात करते हैं आपकी ट्रांसलेशन, जो कि इंग्लिश से आपने उर्दू में करनी है। ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से आएगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो मैं अपने गेस्ट में आपसे शेयर कर दूँगा। और मज़ीद बना आपको जब अपने टीचर्स ट्रांसलेशन करवाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये वाला पैरा बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब आप लेसन को टू द पॉइंट तैयार करते हैं, जब आप इन चीज़ों को बड़े इफ़ेक्टिवली तैयार करते हैं और इनके मीनिंग्स को तैयार करते हैं, इनकी ट्रांसलेशन को तैयार करते हैं, तो वैसे भी आपके लिए आसानी होती है इसको ट्रांसलेट करना। और ट्रांसलेशन वैसे भी आप बचपन से करते आ रहे हैं, शुरू की क्लासेस में आप करते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो जिस तरह इंग्लिश में रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इसी तरह आपके उर्दू के अंदर भी रूल्स हैं। उसमें आप जो है वो फ़ाइल लगाएंगे, फिर मफ़ूल लगाएंगे और फिर जो है वो फ़ेल लगाएंगे। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम ईटिंग मील। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसकी बनावट के, बेसिकली मेरा बात करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स उर्दू का जब फ़िक्रा बनाते हैं तो बाज़ औक़ात वर्डिंग वही ट्रांसलेट की होती है बड़ी प्रॉपर वे के साथ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उनके फ़िक्रे की बनावट ठीक नहीं होती, तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेता है। बहरहाल जब आप इसे प्रॉपर करेंगे अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, अच्छे से तैयार किया होगा आपने, अच्छे टेस्ट दिए होंगे, जब आप इसे प्रॉपर करेंगे तो इंशाल्लाह 13 से 14 नंबर जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हैं। और ये आपने 20 मिनट्स के अंदर जो है वो ट्रांसलेट कर देना है। क्वेश्चंस पे आपने लगाने हैं जी 35 मिनट, लेटर एप्लीकेशन पे आपने 20 मिनट और मॉरल स्टोरी पे भी आपने 20 मिनट लगाने हैं, स्टेंजा पे भी 20 मिनट लगाने हैं, पंक्चुएशन पे 10 मिनट, पेयर ऑफ वर्ड्स पे आपने जो है
15 मिनट्स लगाने हैं और ट्रांसलेशन पैसेज के ऊपर आपने 20 मिनट्स लगाने हैं। तो यूँ आपका 140 मिनट में, यानी 1 घंटा 20 मिनट्स 2 घंटे 20 मिनट्स के अंदर जो है वो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और 10 मिनट्स में आप बाज़ औक़ात कोई क्वेश्चन रह जाता है कि वक्ती तौर पे माइंड में नहीं आ रहा होता, कोई पेयर ऑफ वर्ड छूट जाता है, या कोई और चीज़ होती है, हेडिंग रहती होती है, या कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप 10 मिनट्स अपने बचाएं। उनमें आप अपने पेपर को सारे को वेरीफाई करें। तो बाज़ औक़ात जब हम दोबारा अपने पेपर को देखते हैं तो हमें अचानक याद आता है, ओ ये चीज़ मैंने मिस कर दी, अगर ये मैं मिस कर देता तो मेरा नंबर कट सकता था। इसलिए आप 10 मिनट्स पेपर के एंड पे ज़रूर बचाएं। अपना नाम, रोल नंबर वो प्रॉपर देखें, अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर देखें, और इंशाल्लाह मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, यकीन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ जब आप पेपर में जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आई आल्सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक।